कार्यक्रम सितारों से आगे में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। आज का कार्यक्रम माता पिता बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बात होगी शिक्षा के बारे में कि आखिर बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। यदि ऐसी समस्या आपके बच्चों के साथ भी है तो ऐसे में कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और साथ ही साथ आप अपने प्रश्न हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़कर कर सकते हैं, समाधान प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह लाइव कार्यक्रम है। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम आचार्य। नमस्कार सारे दर्शकों को प्रणाम। आचार्य जी, जैसे कि मैंने अभी बच्चों का ना मन नहीं लगता पढ़ाई में, ऐसे में जो माँ बाप है, उनके माता पिता है, गार्जियंस है, वो बहुत सारा परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। तो ऐसे में क्या कुंडली के माध्यम से यह हम जान सकते हैं कि बच्चों का मन जो है पढ़ाई में क्यों नहीं लगता या सफलता क्यों नहीं प्राप्त होती? बिल्कुल, देखिए एजुकेशन यानी कि शिक्षा व्यवस्था को अगर हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से हिस्सों में हम उसको बांट सकते। पहला एक होता है प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद एक सेकेंडरी एजुकेशन और उसके बाद जो है हायर सेकेंडरी या अबव दैट। तो उसमें क्या होता है कि हमारे कुंडली में जो हमारा दूसरा भाव है वो दर्शाता है हमारे एकदम प्राइमरी एजुकेशन को। उसके बाद हमारे कुंडली में जो चौथा भाव है वो दर्शाते हैं हमारे सेकेंडरी एजुकेशन को और उसके बाद हमारे जो पांचवा घर है वो दर्शाते हैं हमारे हायर सेकेंडरी एजुकेशन को और जो 9th हाउस है वो दर्शाता है पीएचडी, डीलिट, इस प्रकार के जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो एजुकेशन में ब्रेक वगैरह जो है वो आ जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में माता पिता को चाहिए कि कुंडली के उन भावों को, चाहे वो उपायों के द्वारा हो, काउंसलिंग के द्वारा, चीज़ों के द्वारा, उनको जितने ज़्यादा वो शक्तिशाली बनाएंगे, रेक्टिफाइड बनाएंगे तो बच्चे उतने जल्दी एजुकेशन में जो है वो सफल हो जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर और भी विशेष सवाल मेरे मन में है, वो भी मैं आपसे करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है आपका? गुरु जी से विजय बोल रहा हूँ, मैं हरियाणा से। मुझे गुरु जी से बात करनी है। जी, आपकी आवाज जो है नहीं मिल पा रही हमें। में आगे बढ़ते हैं, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए। चलिए, इनका भी संपर्क लगता है हमारा इनसे टूट गया है। कोई नहीं, एक बार फिर से आप संपर्क करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दर्शकों, कई ऐसा होता है नेटवर्क इश्यू की प्रॉब्लम हो जाती है आपके यहाँ से, तो बात नहीं हो पाती। तो ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप फिर से संपर्क करने का प्रयास कीजिए। और यदि संपर्क नहीं हो पाता किसी कारणवश तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स भी लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबर्स पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान आपको हमारे यहाँ से प्राप्त होगा। चलिए, इसी के साथ एक नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं विजय बोल रहा हूँ हरियाणा से। मुझे गुरु जी से बात करनी है। जी, वो आपको सुन रहे हैं। गुरु जी प्रणाम। नमस्कार जी। गुरु जी, मुझे ना अपने बच्चे के बारे में पूछना है। हाँ, तो उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। गुरु जी, नाम है गर्व। गर्ग? हाँ जी, GARV, गर्व। गर्व, ठीक है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 19/11/2012। 19/11/2012। समय बताइए। बर्थ प्लेस रोहतक। जन्म का समय और टाइम उनका रात का 12:50 का। रात को 12 बजे। बस लाइन पे बने रहिए, तब तक मैं आपकी कुंडली जो है, बेटे की कुंडली बना लेता हूँ। 19 नवंबर 2012 रात को 12:50 हरियाणा रोहतक का जन्म है। जी सर। तो बच्चे का जन्म जो है वो सिंह लगन और मकर राशि जो है वो निकल के आता है, श्रवणा नक्षत्र है। इस समय में 12 वर्ष और कुछ महीना जो है एज चल रहा है। इस कुंडली में जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस कुंडली में शनि और शुक्र दोनों साथ में बैठे हुए हैं। लग्न भाव का स्वामी जो है वो चौथे घर में मित्र के राशि में, बृहस्पति केतु का जो है वो संबंध बना हुआ है और मंगल जो इस कुंडली में बृहस्पति जो है वो दशम भाव में केतु के साथ बैठा हुआ है। इसका भी बहुत तात्पर्यपूर्ण फलादेश किया जा सकता है। करोति अन्न ग्रह केंद्र बृहस्पति, दूसरे ग्रह उनके क्या ही कर लेंगे जिनके केंद्र में यानी कि लग्न चौथे, सातवें या दसम भाव में बृहस्पति बैठा है। तो कुंडली ताकतवर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके जीवन में बहुत अच्छे उच्च कोटि की सफलता के योग जो है वो बिल्कुल बने हुए हैं। पिछले जीवन में गरीब, लाचार, मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के साथ इन्होंने बड़े अच्छे संबंध निभाए। उसके चलते शनि उच्च का होकर बैठा हुआ है और शनि इनके
छठे और सप्तम भाव का स्वामी है, तीसरे में बैठा हुआ है। ऐसे स्थिति में इनके जीवन में मान इनसे नहीं हो पाएगा, अर्थात मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन तक ये ठीक करेंगे, उस विषय में थोड़ी सी शंका है। इसके अलावा अगर ये दूसरे किसी फील्ड में जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्पोर्ट्स सेक्शंस पे चले जाते हैं, खेल कूद में चले जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि छठे घर का स्वामी शनि वो उच्च का होकर शुक्र के साथ बैठा हुआ है, जो शुक्र इनके दसम भाव का स्वामी है। तो ऐसा कुछ कर्म करेंगे, एजुकेशन की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा कर्म करेंगे जो अपने आप में बहुत अच्छा रहेगा। तो चिंता करने वाले कोई बात नहीं, बच्चे का भविष्य जो है उज्जवल है। एक सूर्य राहु का ग्रहण दोष है, इसका एक बार निवारण कर लीजिएगा तो इस भी आपको बताया गया है। और बाकी अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स तो है ही, संस्थान पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई संशय है या फिर कोई परेशानी है, तो ऐसे में आप भी हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। यह लाइव कार्यक्रम है जिससे जुड़कर आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो लोग जो गुरुदेव से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप में मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं, तो यह भी संभव है। उसके लिए बस आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी। इसमें आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो आप मिलकर जो है अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, जिसमें आप फोन पर अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं और समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गुरुदेव, जैसे कि आप हमेशा ही हमें बताते हैं कि नाड़ी ज्योतिष में जो है हमें यह भी मालूम होता है कि जो हमारे जीवन में समस्याएं चल रही है वो कहीं प्रारब्ध के कर्मों का तो फल नहीं है। तो ऐसे में जैसे आज हम शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, जिन लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं आती है, कठिनाइयां आती है, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि उनके प्रारब्ध के कर्म प्रारब्ध का संचित कर्म जब फल देने लग जाता है तो उसे प्रारब्ध कहते हैं। मान लीजिए किसी बुध जो है, बुध ग्रह ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण है। बुध जो है वो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, हमारे बुद्धि, हमारे बोध शक्ति और हमारे एजुकेशन यानी कि शिक्षा को दर्शाते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बुध यदि मीन राशि में हो जाए, अर्थात नीच का हो जाए, राहु या केतु के साथ हो जाए, या फिर मंगल के घर में जैसे मेष राशि में, वृश्चिक में हो जाए, या मंगल के दृष्टि संबंध में आ जाए, तो ऐसे स्थिति में उनकी एजुकेशन में कहीं ना कहीं जो है ब्रेक, ईयर गैप, ऑब्स्टकल्स, हार्डल्स बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल दूसरी ओर यदि आपके कुंडली में बुध ग्रह जो है वो आपने स्वयं के घर का है, यानी कि मिथुन राशि का है, या फिर मान लीजिए जो अनायास ही समझ लेते हैं और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के जो कुछ अनायास ही बन जाते हैं। एक और चीज़ भी है, यदि किसी एट्रो हो जाए यानी कि वक्री हो जाए, या फिर अस्त हो जाए यानी कि कॉम्बस्ट हो जाए, तो भी उनको एजुकेशन में जो है सफलता मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ऐसे स्थिति में यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, मान लीजिए वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे, मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे, जॉइंट के लिए तैयारी कर रहे, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, वो वकील बनना चाहते हैं, वो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो सफलता पाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप अपने बच्चे की कुंडली में बुध को ठीक कर लेते हैं तो वो बच्चा अनायास ही किसी भी प्रकार के, चाहे वो राज्य स्तर पर हो या भारतीय स्तर पर हो, सर्वभारतीय स्तर पर हो, जो भी परीक्षाएं होंगी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, बड़े अनायास सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनकी जो D24 यानी कि चतुर्थ विषांश कुंडली और उनके कुंडली में बुध जो है, इन दोनों को बड़े गहराई से देखना पड़ेगा कि वो जो कहाँ अटक रहा है। अगर उस चीज़ के हमने प्रतिकार कर ली तो निश्चित रूप से वो सफल हो जाता है, चाहे कितना भी कठिन एग्जाम क्यों ना हो। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ही विशेष विषय पर आपने हमें जानकारी प्रदान की है। और इसी के साथ साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी बताएं, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ 6 जुलाई 6 जुलाई बिल्कुल लाइन पे बने रहिए, जो मैं देख पा रहा हूँ एक बार आपसे कंफर्म कर लूँ नंदू जी। 6 जुलाई 1977 सुबह 8:29 हाँ जी, 6 जुलाई सही बोला। भोपाल मध्य प्रदेश का जन्म है, बुधवार का जन्म है ना? हाँ जी, जन्म का समय 8:39 है, ठीक है, 8:39 8:39 मॉर्निंग का है जी, सुबह का समय और शाम भोपाल। ठीक, अभी आप सुनिए, आपका जो है वो कर्क लगन की कुंडली है और राशि जो है वो आपका कुंभ राशि है। पूर्व भाद्रपद जो है वो आपका, हाँ सही बोला आपने। हाँ, तो वर्तमान समय में केतु की महादशा में राहु का जो है वो अंतरदशा चल रहा है आपकी कुंडली में। देखा है आपके पास आपके स्वयं की कुंडली है नंदू जी? हाँ जी, चाहता हूँ। देखिए आपके कुंडली में जो है ना, लग्न भाव का स्वामी
जो है वो है चंद्रमा और अष्टम भाव में चला गया है। आपके कुंडली में शनि और चंद्रमा में स्थान परिवर्तन की वजह से एक विष योग का भी निर्माण होता है। आप कई वर्ष पूर्व जो आपका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद आप घर में बैठे हुए हो, मुझे लगता है कि दवा के साथ साथ कुछ और कुछ रेमेडी भी एस्ट्रोलॉजिकल अगर आप कर लेते तो निश्चित रूप से आपको और अधिक जो है अच्छे परिणाम मिल सकता था। आपके कुंडली में मंगल अपने स्वयं के घर में है और कुछ ना कुछ बहुत बड़ा सुधार जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि आपके जो राशि चक्र है, आपकी जो कुंडली है उसमें केतु का महादशा जो है वो चल रहा है 2027 तक है। उसके बाद 2028 से शुक्र की महादशा 20 वर्ष के लिए प्रारंभ हो जाएगा। वो पीरियड भी आपके लिए काफी। आपके कुंडली में दोनों गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति और दानवों के गुरु शुक्राचार्य दोनों साथ में वृषभ राशि में बैठा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि परिवर्तन का समय जो है वो बिल्कुल आ गया है। थोड़े प्रयास करिए, मेडिकेशन में थोड़े से चेंज करने की कोशिश करिए, कुछ बेटर ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करिए, साथ ही कुछ उपाय करिए। तो उन बातों का ध्यान रखना होगा। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। देखिए दर्शक, यदि आपके जीवन में भी कोई भी कठिनाई चल रही है, समस्या चल रही है, तो उन समस्याओं का समाधान संभव है, लेकिन उसके लिए आपको ही प्रयास करना होगा। प्रयास क्या होगा? इन नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर मार्गदर्शन प्राप्त करना, क्योंकि जब हम अपने जीवन में हैं तो हम यह जान पाते हैं कि समस्या किस कारण से आ रही है और क्या कुछ निवारण हो सकता है। तो यदि आप कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल संभव है। यह लाइव कार्यक्रम है और यदि आपकी कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पाती तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स भी लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गुरुदेव, अभी तक हमने जाना उन बच्चों के बारे में जिनका मन जो है पढ़ाई में नहीं लग पाता, लेकिन कई बार ऐसी भी समस्या आती है जो मन के अलावा भी होती है, यानी कि कई बार ऐसा देखा जाता है मेहनत बहुत करते हैं बच्चे, सारी समस्याएं क्यों आती है? ये तो सच्चाई बताई है आपने बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनके माता पिता मेरे पास आते हैं तो बिल्कुल परीक्षा से पहले बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाते हैं। मान लीजिए वो कोई फैमिली में ऐसे कुछ घटनाएं घटित हो जाता है जिसके चलते वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है। ये सारा भाग्य का खेल है और सारे कुंडली में जो है वो बिल्कुल है। यदि किसी बच्चे की कुंडली में जहां उनका बुध बैठा हो, उस बुध के ऊपर से राहु का गोचर हो रहा हो, केतु का गोचर हो रहा हो, बुध से चौथे भाव में, पंचम भाव में भी राहु का गोचर या केतु का गोचर हो रहा, तो ऐसे स्थिति में वो बच्चे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उनका जो प्रॉपर जो कंसंट्रेशन है वो एजुकेशन के प्रति नहीं होता है। कई बार तो देखने को मिलता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन क्या पढ़ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ें नहीं हो पाता। विदेश में क्या होता है, जर्मनी में हर 2-3 महीने में बच्चे का काउंसलिंग होता है एजुकेशन को लेके। ठीक है, हमारे इंडिया में भी मुझे लगता है कि बच्चों का इस प्रकार का हर 2-3 महीने में काउंसलिंग होना चाहिए। जैसे स्कूल में जो एजुकेशनिस्ट है उनसे तो काउंसलिंग आप करो ही करो, साथ में मुझे लगता है कि एक अच्छे ज्योतिष के पास जाके उसकी कुंडली में कौन कौन से योग है, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है या फिर स्ट्रीम है जिसमें वो बच्चा अच्छा कर सकता है। अब मान लीजिए कि कोई किसी का जो है ना कुंडली बता रहा है कि ये बच्चा जो है मंगल इसका बहुत प्रबल है, तो ये बच्चा इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा करने की जो है योग इसके कुंडली में बने हैं और माता पिता जो है उनको मेडिकल में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में सफलता कहाँ मिलेगा? बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है। मान लीजिए किसी बच्चे की कुंडली में जो है वो यूपीएससी क्लियर करके आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ब्यूरोक्रेट बनने की योग जो है वो बिल्कुल बना हुआ है और माँ पिता चाहते हैं कि भाई तू तो कंप्यूटर साइंस लेके बीटेक कर ले। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, अगर जब आप किसी चीज को ऊपर से थोपने की प्रयास करते हो तो उस बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है वो निकल के बाहर नहीं आते। बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और मैं उनकी कुंडली देख के बताता हूँ कि भाई अपने जीवन के 5-6 साल व्यर्थ में और फिर उनको वापस में कहीं छोटी के तलाश में चलना पड़ता है, सपने सारे टूट जाते हैं। इससे बेहतर है कि आप एक अच्छे ज्योतिष से परामर्श करिए में किस प्रकार के योग है, क्या डॉक्टरी उनके लिए सही रहेगा, क्या इंजीनियरिंग सही करने की विशेष आवश्यकता होती है, अन्यथा जो है बाद में पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों को पछताना पड़ता है। बिल्कुल, काउंसलिंग के साथ साथ कुंडली का आंकलन करवाना भी बेहद ही आवश्यक है। इसी के साथ साथ एक कॉलर जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ मैम। मैं आपका प्रोग्राम ना डेली देखता हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ी सितंबर 1995। जन्म का समय? जन्म का समय मॉर्निंग 4 बजे जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान बल्लमगढ़, हरियाणा जी। आप प्रतिदिन प्रोग्राम देखते हैं, कैसा लगता है आपको प्रोग्राम? प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मुझे। आज मेरी हिम्मत हुई, मैं सब पूछ लेता हूँ आज महाराष्ट्र से। धन्यवाद।
रोहित जी, एक बार डेट ऑफ बर्थ को दोबारा कंफर्म करते हैं। जो डेट ऑफ बर्थ आपने प्रोवाइड किया है 23 सितंबर 1995 सुबह 4 बजे बल्लभगढ़ हरियाणा का जन्म है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो आपका जो है शुक्रवार की रात और शनिवार की सुबह का जन्म है। आपकी सिंह हाँ लगन, सिंह राशि, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, वर्तमान समय में 29 वर्ष और कुछ महीना जो है वो आपका चल रहा है। आपकी कुंडली में आपका जो प्रश्न है वो विवाह से संबंधित है, परंतु मुझे ये कहते हुए बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह जो है वो नीच का है। पिछले जीवन में आपका जन्म जो है वो वर्तमान जन्म स्थान से पश्चिम दिशा में एक बनिया परिवार में यानी कि एक बिजनेस फैमिली में हुआ था, और उस समय में आपने अपने पत्नी के साथ बहुत बुरे बर्ताव किए, अच्छे व्यवहार नहीं किए, और उसी के चलते आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह जो है वो नीच का हो जाता है। ऐसे स्थिति में इस जन्म में यदि आप छोटे कन्याओं को, कुमारी कन्याओं की सेवा करते हैं, अपने बहन, बेटी, बुआ, इस प्रकार के रिश्ते में जो भी लोग आते हैं उनके आदर सत्कार करते हैं, तो शुक्र की जो उतना ताकतवर नहीं है कि एकदम विवाह हो ही जाएगा। कई बार बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे प्रपोजल्स आपके पास आएंगे, पर वास्तव में वो चीज़ें मैटेरियलाइज नहीं हो पाता है। कारण शुक्र राहु के जो अंगारक दोष है, इन दोनों चीज़ों का उपाय करिए। माँ जगदम्बा की कृपा से निश्चित रूप से सुशील, बुद्धिमती और अच्छे पत्नी प्राप्ति जो है वो आपको हो जाएगा। तो बिल्कुल रोहित जी, क्या कुछ आपको करने की आवश्यकता है जिससे विवाह आपका शीघ्र से शीघ्र हो? केवल यही नंबर्स आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गुरुदेव, जैसे कि आपने कुछ देर पहले कहा था कि कुंडली एक पार्ट है और कर्म में सफलता प्राप्त होना एक दूसरे विषय है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिकल साइंस में पढ़ाई करते हैं, बाद में यूपीएससी अपियर करते हैं और बन जाते हैं आईएएस। और बहुत सारे लोग हैं, माँ बाप चाहते हैं कि चलो बैकग्राउंड में कम से कम एक इंजीनियरिंग का डिग्री हो जाए, तो बीटेक या बीएस इन कंप्यूटर साइंस करने के बाद दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, कोई मार्केटिंग में, कोई होटल मैनेजमेंट जाते हैं। तो एजुकेशन और कर्म दोनों के अंदर अगर आप सिंक्रोनाइजेशन बिठा सकते हैं, अगर पहले से आपको पता हो कि भाई आगे चल के मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मीडिया डिपार्टमेंट में काम करना है, एजुकेशन जर्नलिज्म लेके अभी से पढ़ूं, ठीक है, तो आपका पथ जो है वो डिफाइंड हो जाते हैं। अगर आपको पहले से पता है कि आगे चल के मुझे जो है पॉलिटिक्स में जाना है, तो इस समय में मैं अगर लॉ, एलएलबी या एलएलएम की पढ़ाई करूं या उस प्रकार की चीज़ों की पढ़ाई करूं, आपके कर्मयोग कौन से क्षेत्र में है, और यदि उस क्षेत्र से संबंधित आप पढ़ाई करते हैं तो जीवन में आपको कभी पछतावा नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए दोनों चीज़ें, कर्म कुंडली और शिक्षा कुंडली, दोनों को साथ में रख के, यानी कि बुध को लगन मान के कुंडली बनाया जाता है और शनि को लगन मान के एक दूसरा कुंडली बनाया जाता है। और ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में एक D10 यानी कि दशमांश कुंडली और D24 कुंडली, इन दोनों को साथ में रख के ये जजमेंट किया जाता है कि इस बच्चे के एजुकेशन तथा कर्म जो है वो कौन से क्षेत्र में होने वाला है, और उसके आधार पर जो है उनको उपाय करके एक सही मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है, ताकि जीवन में ना तो एजुकेशन और ना ही कर्म, दोनों चीज़ों में से किसी में उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी ना हो। बिल्कुल, इसी के साथ एक कॉलर जुड़ के उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लगता है हमारा संपर्क इनसे किसी कारणवश टूट गया। कोई नहीं, आप फिर से संपर्क करने का प्रयास कीजिएगा, और यदि कॉल कार्यक्रम में अभी नहीं लग पाती तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप संस्थान के नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हालांकि गुरुदेव, यहाँ पर कार्यक्रम में समय का अभाव है, लेकिन फिर भी मैं कुछ विशेष उपाय जानना चाहूंगी उन लोगों के लिए, जैसे कि जिनके बच्चों के जीवन में कुछ समस्या आ रही हो। देखिए, बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, पता नहीं चलता। कई बार माँ बाप को सही रूप से ये असेसमेंट करने में समय लग जाता है कि हमारे बच्चे के जीवन में क्या होता है। आज के डेट में ये जो सोशल मीडिया के युग में मैं देखता हूँ, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के जो है ऑब्जेक्शंस आते हैं। बच्चे जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस प्रकार की चीज़ों में इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि पढ़ाई लिखाई या उस प्रकार की चीज़ों में वो प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। ईजी एक्सेस हो जाने के कारण वो बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड हो जाते हैं बाकी सब चीज़ों में। तो इसका ध्यान जो है वो बिल्कुल रखना पड़ेगा, और ऐसे स्थिति में बच्चे के अंदर ये सद्भावना जागृत करने की प्रयास आपको करना पड़ेगा। बेटा ये कर लेना सब कुछ बाद में, लेकिन वर्तमान समय में जो है आपके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। मुश्किल हो जाता है क्योंकि कुंडली हमें साफ साफ ये बता देता है कि बच्चे के जीवन में वर्तमान समय में जो उसके लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, उसका आगे जब वो सफल होगा तो उसमें क्या रीज़न है। तो इस चीज़ों को बड़े गहराई से समझने की आवश्यकता है। ये एक दिन में एक प्रोग्राम में इस विस्तार से इस विषय को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हर कुंडली अपने आप में एक अलग कुंडली होता है। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में बात हमने की शिक्षा के क्षेत्र में। हालांकि यह विषय जो है बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, गहराई पूर्वक इसके ऊपर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है।
रहता है समय का, जितनी संभव हो सके जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देना। आज हमने उतनी जानकारी आपको करना होगा। और यदि अभी तक आपकी कुंडली है ही नहीं तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में भी आप अपनी कुंडली प्राप्त करते हैं संस्थान के माध्यम। यदि कुछ विशेष उपाय भी आपको चाहिए या कुछ विशेष उपाय आप संस्थान से करवाना चाहते हैं तो यह सुविधा भी आपको संस्थान में दी जाती है। साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगी कि जिन दर्शकों को कॉल आज इस कार्यक्रम में नहीं लग पाया उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम में आप शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन या संतान के कारण परेशान हैं? क्या आप राजनीति या फिल्म में सफलता पाना चाहते हैं? तो आज ही संपर्क करें विश्व विख्यात ज्योतिष आचार्य गुरु विष्णु जी के साथ। परामर्श शुल्क 5100 मात्र, लाइफ मेंबरशिप 21,000। किसी भी समस्या का 100% गारंटी के साथ उपाय किया जाता है।